हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए समझते हैं बायोलॉजी के लिए क्लास नंबर 10 है टिश्यू मतलब ऊतक। तो आइए समझते हैं साइंस के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहती है। तो आइए देखते हैं फिर। देखिए, एक मोटिवेशन है कि जिद जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते हैं। देखिए, पहला है आपके सामने टिश्यू से रिलेटेड। जो ऊतक होता है क्या होता है, व्हाट टिश्यू। तो ये जो होता है आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि समान जो कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो यही है आपका टिश्यू। ये कुछ इस तरह से आपके रहते हैं। फोर टाइप ऑफ टिश्यू, चार तरह से होते हैं। एक जैसे कनेक्टिव टिश्यू होता है, इपिथेलियल टिश्यू है, मसल्स है, नर्व है। ये सब आपके टिश्यू है। सेकंड है कि पादप ऊतक। जो प्लांट टिश्यू का मुख्य कार्य क्या होता है, तो सहारा और वृद्धि, तो सपोर्ट और ग्रोथ। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है सहारा और ग्रोथ। नेक्स्ट है आपका, ये है प्लांट टिश्यू। इसमें भी दो तरह का रहता है। एक मेरिस्टेमेटिक होता है, एक आपका होता है परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक में कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है, जो कि परमानेंट टिश्यू में आपका जैसे जाइलम है, फ्लोएम है। एक कंप्लीट परमानेंट टिश्यू होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। तो इस तरह का आपका होता है। देखिए, उसके बाद ये पूछा भी गया है कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहाँ पाया जाता है। तो जड़ के सिरे पर पाया जाता है। जो भी जड़ होते हैं उसमें जो रूट्स होते हैं उनके टॉप पर पाया जाता है आपको। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जड़ के टॉप पर पाया जाता है आपको। वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है, तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो है वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए यही जिम्मेदार होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर है इसमें भी है। नेक्स्ट है आपका ए प्लांट टिश्यू, वही है आपका। जाइलम का कार्य क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम। इसका जो कार्य होता है या जल का जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जल का परिवहन करना होता है। तो इस प्रकार जाइलम में फ्लोएम है। तो यही है आपका। इसमें देखो जो होता है जाइलम वाटर एंड मिनरल्स है, वन वे ओनली, नो इंड वॉज बिटवीन सेल्स, थिक वॉज शिफ्टेड विथ लिग्निन। ये आपका जाइलम। और सेकंड में आपको दिखाया गया फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य क्या होता है, अभी तक आपने देखा होगा जाइलम का कार्य जो होता है जल का परिवहन करना होता है। जो वाटर है उसका जो ट्रांसपोर्ट करना रहता है। जबकि फ्लोएम जो होता है उसका कार्य क्या होता है, इसका भी कार्य जो होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। देखिए, जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है ये भोजन का परिवहन करता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में ध्यान रखना है आपको। फूड ऑफ परिवहन। तो ये आपका फ्लोएम आपका इसमें फूड का होता है और इसमें जल का परिवहन होता है। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो फोर टाइप्स, चार प्रकार के होते हैं आपके। पेशी ऊतक का कार्य क्या है, जो आपके मसल्स टिश्यू होते हैं उसका कार्य क्या होता है, मूवमेंट करना, तो गति। ये है आपका टाइप्स ऑफ मसल्स। तीन तरह का दिखाया गया है। एक होता है स्केलेटस मसल्स, जो आपके देखे हाथ में पाया जाता है। उसके बाद होता है कार्डियस मसल्स, जो आपके हार्ट में होता है। स्मूथ मसल्स आपके जो आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन, वहां पर होता है आपको। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है, जो नर्वस टिश्यू होता है उसका जो मेन कार्य होता है समन्वय करना, मतलब कोऑर्डिनेशन बनाना होता है। ये आपका नर्वस टिश्यू होता है। ये आपका कहाँ होता है, आपके दिमाग में, मतलब जो सर होता है उस पर होता है। ऊपर वाला जो होता है इसके स्कल स्कल बोलते हैं, नीचे है ब्रेन होता है। इसके पहले भी क्लास में बताया था कि हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है। नर्वस कहीं भी आता है, तंत्रिका था मतलब रिलेटेड जो होता है माइंड से रिलेटेड रहता है आपको। इसमें न्यूरॉन्स व्यूरॉन्स पाए जाते हैं इसमें कुछ इस तरह से। कौन सा ऊतक सुरक्षा प्रदान करता है, विच टिश्यू प्रोवाइड प्रोटेक्शन।
जो उपकला ऊतक होता है इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें। यह है कहाँ कुछ इस तरह से होता है इसमें। टाइप्स ऑफ epithelial कई तरह से इसमें दिखाया गया है आपको। रक्त ब्लड होता है किस प्रकार का ऊतक है? ब्लड इज टाइप ऑफ टिश्यू पेशी तंत्रिका संयोजक उपकला। तो ये ब्लड जो होता है प्रकार का संयोजक ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू है आपका, ध्यान रखना इसको आप। कनेक्टिव टिश्यू एंड इट्स टाइप्स, इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे यहाँ दिखाया डिपोज टिश्यू है, कार्टिलेज है, बोन है, ब्लड है। इस तरह से जो है इसका अलग अलग टाइप्स रहते हैं। पैरेन्काइमा ऊतक का कार्य क्या होता है? संग्रह मतलब स्टोरेज का कार्य जो होता है ये पैरेन्काइमा टिश्यू का काम होता है। इसका काम होता है स्टोरेज का, तो संग्रह करने वाला कार्य होता है पैरेन्काइमा में। ये रहा आपका पैरेन्काइमा, फर्स्ट में दिखाया गया है आपका। पैरेन्काइमा टिश्यू है आपका, जैसे क्रॉस सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल है, इंटर सेलुलर होता है, यहाँ न्यूक्लियस है बीच में, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सब तरह के इसमें आपके पाए जाते हैं। फिर पूछा गया है कोलन काइमा ऊतक का कार्य क्या होता है? लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का कार्य किया जाता है इसमें। कोलन काइमा कहाँ है आपका? ये सेकंड में आपको दिखाया गया है। यहाँ भी क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल, सेम चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी इसमें भी। उसके बाद एक और बचता है आपका स्क्लेरन काइमा ऊतक कैसा होता है? हाउ इज स्क्लेरन काइमा टिश्यू? तो आपका हार्ड होता है, तो कठोर टिश्यू है आपका। ये है कहाँ आपका? ये थर्ड वाला जो है आपका, यही है आपका स्क्लेरन काइमा ऊतक। बस तीनों आपको ध्यान रखना है। कहाँ गया? फर्स्ट आपका था कि पैरेन्काइमा, तब इसमें जो होता है आपका जो ऊतक होता है, टिश्यू जो होता है इसमें संग्रह किया जाता है। उसके बाद जो कोलन काइमा होता है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें लचीलापन रहता है। उसके बाद लास्ट जो आता है आपका स्क्लेरन काइमा टिश्यू, इसमें आपको देखने को मिलता है कठोर होता है आपको। ये तीनों चार चीजें आपको ध्यान रखनी है आपको। तो थे आपके एक और इसमें न्यूरॉन किस ऊतक का भाग है? न्यूरॉन ने बताया थे आपको तंत्रिका से रिलेटेड होता है, जो नर्वस टिश्यू होता है उससे रिलेटेड होता है आपका, तो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर दिया करिए।